हम देख रहे हैं वो शायद वर्षा। घर आई हूँ, इतनी निकम्मी हूँ, गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी होके कहती हूँ, गुरुजी जिस दिन किसी दे घर अखी देख लांगी ना उस दिन मनांगी शायद वर्षा होती है। देख के रोक के उस चीज को फील करके घर पे आके स्वरूप के आगे ये बात बोली है। मेरे को नहीं पता था मेरा बापू इतना दयावान है। वो कहता है जदों तेन वाल फड़ के इतने बिठाया ना तो तेन ये भी दिखा दूंगा भी ये भी मैं कर सकना वा। और ऐसे हुआ, मतलब वो शायद वर्षा हुई और तब हम ब्लैंक वहां पे खड़े 3 लोग। तो उन्होंने, जो भैया थे, उन्होंने वीडियो बना के बैंगलोर ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी कि ऐसे ऐसे एक आंटी है, ये इनकी लोकेशन है, ये इनका फोन नंबर है, जो भी चाहता है दर्शन करने आ जाओ। तो मेरे पास फोन आने लगे, आंटी हम 1:30 बजे पहुंचेंगे रात को, आंटी हम 2:30 बजे पहुंचेंगे, आप आने दोगे? मैं क्या, मेरा तो कोई है ही नहीं अब इसमें, अब गुरुजी आके बैठ गए, आपको जब आना है आप आइए, आपको 3 बजे आना है 3 बजे आइए। बस इतने दिमाग काम किया कि जब घर में पाठ होते हैं तो देग प्रसाद बनता है, तो देग प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दिया ब्लैंक इसमें, मतलब कुछ माइंड में नहीं है, कुछ मुझे आइडिया नहीं है कि कितना बनाना है। कढ़ाई रखी है, उसमें बेध्यानी में कटोरियां डालती जा रही हूँ क्योंकि प्लानिंग उनकी थी, उनको पता था सारी रात संगत आनी है। और देग प्रसाद बना लिया। ये वाले आंटियां 1-1 किलोमीटर पे रहते हैं मेरी बिल्डिंग से, तो बेटे को समझ नहीं आई, उसने फटाफट कॉल किया कि ये लोग सबसे नजदीक है और मम्मा रो रही है जोर जोर से, तो उनको मैं बुलाता हूँ, थोड़ी सेट हो जाएगी। जैसे जैसे हुआ मैं आपको एग्जैक्ट वैसे वैसे बता रही हूँ। तो मैंने बोला आंटी आज मेरा मंदिर ना ब्याह वाला घर है, खलारा ना देखना। मैं क्या, ब्याह वाला कमरा बने हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े कुकर थे 10-10 लीटर के और बड़े पतीले। मैं क्या, तुसी खलारा ना देखना, तुसी बस गुरुजी नू देखना। ते असि गल कर रहे थे, गुरुजी के स्वरूप ना 3 है, एक बड़े मंदिर से आए हुए हैं, एक डुगरी से, क्योंकि जब हम हरियाणा थे तो वहाँ सेवा लगती थी डुगरी में, और बड़े मंदिर जाते रहते थे जब मन करता था। तो कहते केड़ा स्वरूप लगाओगे? मैं क्या, कि ना मन है ये वाला स्वरूप लगावांगे दरबार च। इतने में ना उस वाले सेंटर वाले जो गुरुजी थे उनके, मतलब है उनके स्वरूप से बबल्स बनने लगते हैं। तो बबल्स बनते हैं तो वो जो उनके बेटे हैं वो कहते हैं, आंटी कहते हैं ये क्या है? मैं क्या आंटी, मैं तो सारा मंदिर साफ किया से, सारे स्वरूप साफ किए से, ये निशान और एक क्रैक की बंदे पे है, उसमें ना जैसे छोटे छोटे क्रैक्स बनने लग गए स्वरूप में। उतने में वो जो बबल्स थे वो ड्रॉप बनी, ड्रॉप बन के जब गुरुजी की रहमत बरसने लगी तो सारा कुछ ब्लैंक। आंटी कहते सोफिया तेरे घर ना शायद वर्षा हो रही है। मैं क्या आंटी मेरे घर शायद वर्षा? मैंने यूं सिर पकड़ा, मैं क्या आंटी मेरे घर शायद वर्षा नहीं हो सकती। इतने में गुरुजी की रहमत बरसने लगी। मुझे इतना नहीं पता कि नीचे फॉल पेपर लगाना है, नीचे ट्रे लगानी है, क्या करना होता है इस वक्त पे, क्योंकि आज से पहले कभी देखी नहीं। देखी थी वीडियो कॉल पे 14 फैब को, हम 3 मार्केट में घूम के आ रहे थे और लखनऊ में किसी के घर शायद वर्षा हो रही थी। फिर वो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो पहली बार देखा है। मेरी जो हेल्पर है घर में उसने इतने नज़ारे लिए हैं आंटी गुरुजी के, और वो कब आई है मेरे घर में, शायद 16 फरवरी से। उसके इतने काम हुए हैं, गुरुजी ने इतने काम उसके बनाए हैं। रो रो के अपने सत्संग शेयर करके जाती है, उसकी हिंदी अच्छी नहीं है तो बोलती है पता नहीं समझ आएगी कि नहीं। मैं क्या, सबको समझ आती है, तो बता तेरे साथ क्या क्या हुआ। अभी स्वरूप लेगी है, कल उसने अपने घर में मंदिर में पहला भोग लगाया है गुरुजी को, कल उनका फेस्टिवल था। तो वो गेट से अंदर आती है झाड़ू लगाने, थोड़े दिन पहले कुछ नहीं था, वो झाड़ू लगा के बाहर जाती है तो चीख मारती है। गेट में जो गुरुजी निवास है उसके नीचे 3-4 स्पून शहद उसने कलेक्ट किया। 28 का सत्संग था, 27 तारीख को जब दरबार सजाए, हाँ, तब जब 27 था। को, क्योंकि आना जाना संगत का ऐसे था कि लेन्स बन गई थी घर में, तो हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा था कि हम चोला चेंज करें या दरबार लगाए, मतलब दरबार ऑलरेडी तो लगाया नहीं हुआ था और सो भी नहीं रहे थे। 3 रातें तो पूरी गुरुजी ने जगा के सेवा ली, जैसे अखंड पाठ घर में रखते हैं दरबार साहब का वैसे। क्योंकि कोई संगत बोलती थी आंटी हम 11 बजे ऑफिस से निकलेंगे, छुट्टी नहीं ले सकते, 11 बजे के बाद आते हैं। हम बोलते थे आ जाओ जी। कोई कहता था जी 7 बजे मेरा ऑफिस है, उससे पहले आना चाहते हैं दर्शन करने, आ जाए। हम कहते थे आ जाओ जी। और मैं ऐसे बैठी रहती थी सारा दिन भी, अब संगत आने वाली है, आंखों में नहीं तब संगत आने वाली। तो ऐसे हुआ, मतलब गुरु जी की मेहर है, गुरु जी ने ये सेवा दी। इसलिए मेट्रो तक ड्रॉप कर दो। तो जब मैं बैठती हूँ तो वो कहते हैं नहीं। मैंने कहा आप जा कहाँ रहे हो? कहते नहीं हम आपको घर तक ड्रॉप करेंगे। मैं क्या, नहीं आपका और लोकेशन में, मेरा और लोकेशन में, आप मुझे मेट्रो तक ड्रॉप करो या बीटीएम तक छोड़ो, मैं आगे से ऑटो पे चली जाऊंगी। कहते चाह ना पियानी पे। मैं क्या, तुम पता है गुरुजी ने भी चाह पसंद है, मैनू भी चाय का कोई इशू नहीं है, बट आप मुझे आधे रास्ते छोड़ दो। नहीं माने, क्योंकि वो गुरुजी का प्लान था सारा और उनका ऐसे माइंडसेट था कि नहीं आपको घर तक ड्रॉप करेंगे।
तो बेटे ने उनको कॉल किया, अंकल नीचे तक मत छोड़ना मम्मा को, ऊपर आना, मैंने आइसक्रीम ऑर्डर की हुई है। बहाना जैसे मतलब एक प्लान जो गुरुजी का चल रहा था। वो ऊपर आए तो उनके मम्मा पापा थे साथ में, तो वो कहते सोफिया आंटी आपका मंदिर देखना है। जैसे जैसे हुआ मैं आपको एग्जैक्ट वैसे वैसे बता रही हूँ। तो मैंने बोला आंटी आज मेरा मंदिर ना ब्याह वाला घर है, खलारा ना देखना। मैं क्या ब्याह वाला कमरा बने हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े कुकर थे 10-10 लीटर के और बड़े पतीले। मैं क्या तुसी खलारा ना देखना, तुसी बस गुरु जी ਨੂੰ देखना। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे थे गुरु जी के स्वरूप ना 3 है, एक बड़े मंदिर से आए हुए हैं, एक डुगरी से, क्योंकि जब हम हरियाणा थे तो वहाँ सेवा लगती थी डुगरी में, और बड़े मंदिर जाते रहते थे जब मन करता था। तो कहते केड़ा स्वरूप लगाओगे, मैं क्या कि ना मन ने ये वाला स्वरूप लगावांगे दरबार च। इतने में ना उस वाले सेंटर वाले जो गुरुजी थे उनके मतलब है उनके स्वरूप से बबल्स बनने लगते हैं। तो बबल्स बनते हैं तो वो जो उनके बेटे हैं वो कहते हैं, आंटी कहते हैं ये क्या है। मैं क्या आंटी मैं तो आज सारा मंदिर साफ कितना से सारे सब संगत विश्वास नहीं करेगी इन चीजों पे, और इसलिए गुरुजी ने जब भी हनी वर्षा की घर में 8-10 संगत थी, उन्होंने वीडियोस बनाई, उन्होंने गुरुजी की रहमत के मजे लिए। मतलब सुखमनी साहब के पाठ होने स्टार्ट हुए, जपजी साहब के शब्द कीर्तन हुए, हमने भी गाए शब्द, हमने खूब मजा लिया, खूब रोए। एक बार हुआ चलो समझ में आई। अब 28 का फंक्शन तो था, 3 दिन गुरुजी ने बीच बीच में छम छम अपना हनी वर्षा से हमें हमारी झोलियां भरी। समझ में आया 28 को बर्थडे था, सत्संग था, कोई कंफर्मेशन नहीं थी, कुछ नहीं पता था कैसे होने वाला है। और गुरुजी के चरण की माला रोज पेटल से बनाती हूँ मैं खुद। जितनी बार भी गुरुजी के सत्संग होते हैं गुरुजी की कृपा से मैं खुद रोज लेके आती हूँ कि फ्रेश नहीं आएंगे, अगर हस्बैंड को भी भेजा फ्रेश नहीं आएंगे। एक तसल्ली होती है कि अपने हाथों से लेके आके, और मैं गुरुजी के पास बैठी हूँ। मैं क्या गुरुजी 28 का सत्संग है, तुसी पहला आ गए, मैं तो फुल भी नहीं लेके है। और मतलब फिर मेरे पास सनम आंटी का कॉल आता है, खुद ही गुरुजी ने सारा कुछ अरेंज कराया। सनम आंटी बोलते हैं मैं भेजती हूँ फ्लावर वाला, वो लेके आया, कहता मैडम सुबह लेके आऊंगा, आपको फ्रेश ना लगे आप वापस कर देना, आप खुद जाके मार्केट ले आना। मैं क्या ठीक है। वो आया मेरे से पूछता है कि मैडम कहाँ कहाँ डेकोरेशन करनी है। मैं क्या देखो एक तो आप लॉबी में कर देना, एक आप बाहर फ्रंट गेट पे कर देना। वो आया है आंटी, वो नाप के लेके आया, उसने मुझसे फोटो ली है जहाँ जहाँ डेकोरेशन करनी थी। चलते चोला बदल। मैं क्या गुरुजी किचन में भी स्वरूप है गुरुजी का। मैं क्या गुरुजी आज नहीं, आज बहुत संगत आनी है, बहुत काम है, मेड भी तुसी बजाती है, हुन मैं चोला नहीं बदल सकती। फिर आवाज आ रही है चोला बदल पहले। फिर मैं रूम में आई हूँ, प्याज छोड़ के हाथ धो के मैंने चोला प्रेस किया है, चोला लगाया है। चोला लगा के 10 मिनट के बाद उस चोले पे सलवटे महसूस किए हैं। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, जय गुरुजी। ये चीज वही समझ सकता है जिसे गुरुजी समझाना चाहते हैं। जो रूहें गुरुजी से प्यार करती हैं, उनकी कृपा पे विश्वास करती हैं, वही समझ पाएंगी। मैं खुद बहुत जिद्दी हूँ, मैं खुद बोलती थी कि गुरुजी मैं तो खुद आंखों से देखूंगी तो ये होएगा। तो जो संगत ये चीजें सोचती है कि हम तो खुद आंखों से देखेंगे तब मानेंगे, वो गलत नहीं है। लेकिन किसी को गलत कहना गलत है। जब आप सच्चाई जानते नहीं है, किसी को चोरी करते देखा नहीं है, उसको चोर कहना वो गलत है। ये कहना कि गुरुजी हम भी इस चीज को जब महसूस करेंगे तब हम मानेंगे कि ये चीजें होती हैं, वो गलत नहीं है। तो गुरुजी की कृपा पाने के लिए हमें गुरुजी से दृष्टि भी मांगनी है। आप कहते हैं गुरुजी आप हमें दिखते नहीं हो, गुरुजी दिखते हैं। हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम गुरुजी को देख पाएं। जिसके पास नजर मिल जाएगी ना वो गुरुजी को देखेगा भी, महसूस भी करेगा। इसके लिए भाव और प्यार, ये 2 चीजें, उन्हीं का सब कुछ दिया मेरे पास कि मैं कैसे बताऊं कि हमने क्या क्या देखा, उसको कैसे कैसे उस पल को हम जी रहे हैं। जब सामने से हम हनी वर्षा देखते हैं तो जब स्टार्ट हुआ तो चीखे मार के रोना भी आया कि ये क्या और है। उसके बाद हम झूम झूम के नाचे भी कि बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देख देख के। एक्चुअली क्या था, आज से 25 दिन पहले सैटरडे सत्संग जो होते हैं अमित अंकल वाले, तो हम उस सत्संग में गए थे। 28 का घर पे एक छोटा सा सत्संग रखा हुआ था। छोटा नहीं होता, गुरुजी का सब बड़ा होता है जहाँ गुरुजी नाम आ जाए, बट घर के स्पेस को देखते हुए थोड़ी सी संगत को इनवाइट किया हुआ था। तो अभी घर में कुछ बात होती है कि अभी मत करो, क्लब हाउस में कर लेना, एक ग्रुप में मत डाला करो। तो ऐसे ही कुछ ऐसी बात हुई, मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ। मैंने कहा ठीक है ये सत्संग हम नहीं करेंगे। तो 24 को नाइट में बात होती है, 25 को मैं एक छोटे से ग्रुप में ना उसको कैंसिल करने के लिए, डिले करने के, उसको थोड़ा आगे करने के लिए मैं उसमें मैसेज डालने लगती हूँ
तो मेरे पास अननोन नंबर से कॉल आता है, वो है स्नेहा आंटी। तो मुझे पता चलता है उनके घर सत्संग है और वो मुझे बोलते हैं सोफिया आंटी किसी थर्ड आंटी ने बताया आप ना सेवा करते हो, खुश होकर चपाती सेवा करोगे। तो मैं गुरुजी को देख रही हूँ कि गुरुजी घर में तो लड़ाई करा दी है, अब ऊपर से सेवा दे रहे हो। एक मैं थकी हुई हूँ, आज सारा मंदिर साफ किया, कहीं जाने का मन भी नहीं है, तबीयत भी साथ नहीं दे रही। मैं क्या कोई नहीं, मैं समझ गई कॉल आपकी है, अब तो मैं जरूर जाऊंगी। पेन किलर खा के चपाती। भाग्यवान है हम, बहुत बड़ भागी हैं जो गुरु जी ने सारी दुनिया में हमें चुना है, अपनी संगत बनाया। नहीं तो दुनिया च तो बहुत ने, घर च 4 बंदे है, मनन वाला एक है। तो जिसको गुरु जी कॉल कर रहे हैं अपने सत्संग में आने के लिए, हम कितने लकी हैं। हम गुरु जी का सत्संग इनकी चाहत के बगैर करा ही नहीं सकते, चाहे हम कितने भी सक्षम है घर में। गुरु जी चाहते हैं तो सत्संग होता है, गुरु जी कॉल करते हैं तो हम पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि सीमा आंटी ने इनवाइट किया तभी हम सब पहुंचे हैं। गुरु जी चाहते थे ये संगत पहुंचे तो वही पहुंचती है। बहुत बार मैंने सत्संग में देखा है जिन्हें हम इनवाइट नहीं करते वो घूम घुमा के पहुंच जाते हैं, उन्हें तो हमने इनवाइट भी नहीं किया होता। तो वो गुरु जी की कॉल होती है कि तुम आ जाओ, तुम्हें यहाँ बैठ के मैंने बख्शना है। इसलिए जब भी मौका मिलता है गुरु जी के सत्संग में अपने जरूर जाना है। मैं तो कभी नहीं ये सोचती कि सीमा आंटी के घर जाना है या शालू आंटी के घर जाना है। मैं तो सोचती हूँ कि टाइम है, ठीक है, घर वालों को सबको देख के मेरे को तो मतलब भूख होती है सत्संग की भागो। हम लोग को भी कहाँ आना था, हमें नहीं हाँ, आना था। नहीं आना था। तो शुक्राना है गुरु जी का हर चीज के लिए, आज के मुबारक दिन के लिए। सीमा आंटी को भी बहुत बहुत बधाई है, सारी संगत को भी बहुत बहुत बधाइयां हैं। तो शुक्राना। सीमा आंटी, एक बात जरूर मैं बताऊंगी, सोफिया आंटी के घर में 28 स्वरूपों में अब तक 28-29 स्वरूपों में शहद वर्षा हो चुकी है। ये बात शायद सारी संगत को नहीं पता है, लेकिन जितनी हम लोगों ने काउंट करी है उसमें 28 स्वरूपों में शहद वर्षा हमने अपनी आंख से देखी है।